आयतुल कुर्सी सूरे बकरा की 255वीं आयत है। आयतुल कुर्सी की बड़ी ही फजीलत है, उनमें से कुछ यहाँ बयान की है। सबसे पहले जान लेते हैं आयतुल कुर्सी के 4 फजाइल। एक, हदीस शरीफ में है कि यह आयत कुरान मजीद की आयतों में बहुत ही अजमत वाली आयत है। 2, हज़रत सैयदना उबय बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू मुंसिर, क्या तुम्हें मालूम है कि कुरान पाक की जो आयतें तुम्हें याद है उनमें कौन सी आयत अजीम है? मैंने अर्ज किया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मारा और फरमाया, ए अबू मुंसिर, तुम्हें इल्म मुबारक हो। 3, मुस्तदरक की एक रिवायत में है कि सूरह बकरह में एक आयत है जो कुरान पाक की तमाम आयतों की सरदार है। वो आयत जिस घर में पढ़ी जाए उस घर से शैतान निकल जाता है, और वो आयतुल कुर्सी है। 4, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर फरमाते हुए सुना, जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े उसे जन्नत में दाखिल होने से मौत के सिवा कोई चीज़ नहीं रोकती, और जो कोई रात को सोते वक्त इसे पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसे, उसके घर को और उसके आसपास के घरों को महफूज फरमा देगा। आयतुल कुर्सी की 5 बरकतें। जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा उसको हस्बे जैल बरकतें नसीब होगी। 1, वो मरने के बाद जन्नत में जाएगा। 2, वो शैतान और जिन की तमाम शरारतों से महफूज रहेगा। 3, अगर मोहताज होगा तो चंद दिनों में उसकी मोहताजी और गरीबी दूर हो जाएगी। 4, जो शख्स सुबह व शाम बिस्तर पर लेटते वक्त आयतुल कुर्सी और इसके बाद की 2 आयतें खालिदून तक पढ़ा करेगा, वो चोरी, पानी में डूबने और जलने से महफूज रहेगा। 5, अगर सारे मकान में किसी ऊंची जगह पर आयतुल कुर्सी लिख दी जाए जिस पर हर किसी की नज़र पड़ती हो, इंशा अल्लाह उस घर में कभी फाका न होगा, बल्कि रोज़ी में बरकत और इजाफा होगा, और उस मकान में कभी चोर ना आएगा। आयतुल कुर्सी के बहुत से फ़ायदे हैं, इनमें से कुछ फ़ायदे हमने बयां किए हैं। आप पूरा पढ़ें और इन फ़ायदों को फॉलो करें तो इंशा अल्लाह आपको भी ज़रूर फ़ायदा होगा। 1, अगर आप बाजार में जाते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़कर निकलते हैं तो अल्लाह पाक आपको हर तरह के नुकसानात से बचाएगा। 2, एक हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाजों के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो अल्लाह पाक आपकी अगले फ़र्ज़ नमाज तक हिफाजत करेगा। 3, हर रात को सोते वक्त की दुआ और आयतुल कुर्सी पढ़ने से अल्लाह ताला आपकी हिफाजत के लिए रात भर एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है। 4, जिस शख्स के घर में आयतुल कुर्सी रोज़ पढ़ी जाती हो उस घर से शैतान बाहर निकल जाता है। 5, हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा उसको जन्नत में दाखिल होने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती, वो मरते ही जन्नत में चला जाएगा। और जो शख्स रात को सोने से पहले इसे पढ़ेगा तो वो, उसके पड़ोसी और उसके आसपास के घर वाले शैतान और चोरों से महफूज रहेंगे। 6, आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले सुबह से शाम तक जिन्नात के बुरे असर से बचे रहते हैं। 7, इस सूरह को खाने और पानी में फूंक डालने से बरकत होती है। 8, जो शख्स घर में दाखिल होते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो उसके घर में दाखिल होते ही शैतान वहां से भाग जाता है। 9, इस आयत को पढ़ने वाला, उसके बच्चे, उसका माल और उसके पड़ोसी महफूज रहते हैं। 10, जो आयतुल कुर्सी को सूरह बकरह की आखिरी आयतों के साथ पढ़ता है, शैतान 3 दिन तक उसके घर में दाखिल नहीं होता है। 11, जिन्नात ऐसा बर्तन नहीं खोलते जिस पर वह पड़ा हो। 12, जो सुबह आयतुल कुर्सी और सूरह गाफिर की तिलावत करता है तो वो सुबह से शाम तक महफूज रहता है। 13, जो हर सुबह आयतुल कुर्सी को पढ़ता है वह रात तक अल्लाह की हिफाजत में रहता है। आयतुल कुर्सी को बार बार पढ़ने से मौत के वक्त ज़्यादा तकलीफ नहीं होती।